हेलो फर्स्ट क्लास। आज की ग्रामर क्लास में हम आपको द अल्फ़ाबेट ये चैप्टर रीड करवाएंगे। बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो रिवीजन होता है। आपने पिछली क्लासेस में जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन होता है, तो ये एक रिवीजन ही है, लेकिन इसको फिर भी ध्यान से देखो क्योंकि इसमें कुछ नई बातें भी हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है? ABCD जो आप लिखते आए हैं नर्सरी से, वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स। और उनको हम कितने तरह से लिख सकते हैं? कितने तरह के होते हैं अल्फ़ाबेट्स? स्मॉल एंड कैपिटल, है ना। और इनके कितने नंबर होते हैं, कितने होते हैं अल्फ़ाबेट्स? 26। तो आप काउंट करके देखिएगा अल्फ़ाबेट्स, तो ये नंबर में 26 होते हैं। ये कैपिटल का अल्फ़ाबेट्स है, ये देखिए, ये आपने नर्सरी में किए होंगे। और ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आपने आगे की क्लासेस में किए। इनको हम स्मॉल लेटर्स बोलते हैं, इनको हम कैपिटल लेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेट्स अगर आपको अच्छे से आते हैं, आपको ये पता है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है और वाई के बाद जेड आता है, तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आगे बड़ी क्लासेस में आप लोगों के जो रजिस्टर में नेम भी लिखे होते हैं वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे लिखे होते हैं। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता, आप फ़ोन उठाते हो ना, फ़ोन पे भी जो नेम्स आते हैं वो भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आते हैं। देखो, पहले ए वाले आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले आते हैं, ठीक है। तो वो होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वी राइट द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन अ सर्टेन ऑर्डर बिगिनिंग विद ए एंड एंडिंग विद जेड। ए से शुरू करते हैं और जेड पे हम जिसे ख़त्म करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द ABC ऑर्डर। इसको हम ABC ऑर्डर बोलते हैं और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी बोलते हैं। अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, P लिखा है, S लिखा है, B लिखा है, H लिखा है। आप बताइए मुझे, सबसे पहले ABCD में जब हम ABCD स्टार्ट करते हैं तो उसमें P आता है? पहले नहीं आता है ना, S आता है। ये जो 4 लेटर लिखे हुए हैं, इनमें से सबसे पहले कौन सा लेटर ABCD जब हम बोलते हैं तो आता है? तो सबसे पहले आता है B। फिर देखो AB, तो B आ गया। फिर ABCDEFGH, H है। IJKLMNOP, P आ गया थर्ड नंबर पे। तो इसको हम इसी तरह से जब हम इस ऑर्डर में लिखेंगे, देखिए पहले B लिखा है, फिर H लिखा है, फिर P लिखा है, फिर लास्ट में S लिखा है। तो ये है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नाउ दीज लेटर्स आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट है फोनिक्स साउंड्स ऑफ लेटर्स। जब हम ABCD बोलते हैं तो 2 तरह के साउंड निकलते हैं, ठीक है। 2 तरह की आवाज़ें निकलती हैं, उनको हम बोलते हैं वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ये भी आपने पढ़े हैं, लेकिन वॉवल्स जो है वो 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, अगर 26 में से 5 आप माइनस कर दोगे तो 21 बचेंगे। 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, जिन्हें हिंदी में हम व्यंजन बोलते हैं और वॉवल्स को बोलते हैं स्वर हिंदी में। तो वॉवल्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर उनका साउंड चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें से अगर हम इन अल्फ़ाबेट्स पे जो कि वॉवल्स हैं उन पे क्रॉस लगा देते हैं या कट कर देते हैं। वॉवल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O एंड U, इन्हें हमने कट कर दिया, ओके। अब जो इसके बाद अल्फ़ाबेट्स बचे हैं उन्हें हम अलग से नीचे लिख देंगे, या उनको हम वैसे भी पढ़ सकते हैं, BCDFGHJKLM। ये होते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि हिंदी के व्यंजन, और ये होते हैं 21, ठीक है बच्चों। अब ये इनकी एक्सरसाइज है। जो बातें हमने बताई हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर डैश लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 24? नो। 26? 28? नो, 26। सेकेंड क्वेश्चन इज द लेटर्स कैन बी रिटन इन। कितने तरह से लेटर्स लिखे जाते हैं?
किस 2 वे में, 3 वे में या 4 वे में? अभी मैंने बताया था ना 2 वे में, 2 तरह से हम अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज देयर आर डैश वॉवल्स इन इंग्लिश। अब वॉवल्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 5, है ना। A E I O U 5 हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज अ वॉवल? अब वॉवल तो आपको पता है कौन सा होता है, AWN, इनमें से वॉवल कौन सा है? ए है। वेरी गुड। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन स्मॉल लेटर्स। ये कैपिटल्स में लिखे हुए हैं, इन्हें हमें स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और ये आपको बहुत अच्छे से आता है ना। बी को कर्सिव में लिखिए, ये स्मॉल में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट दीज लेटर्स इन द ABC ऑर्डर। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, इनको हमें ABC के ऑर्डर में यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो ये देखिए, ये ABCD है, इस Z है, L है, C है, A है, M है। जब हम ABCD बोलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? A आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे A, ये A लिखा। अब A के बाद ABC, इसमें C है तो हम C लिखेंगे। फिर DEFGHIJKL, फिर MNOPZ, तो ऑब्वियसली सबसे लास्ट में आएगा। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब नेक्स्ट है सेकंड, इसमें भी देखिए सबसे पहले क्या आएगा? DEFGHIJKM, फिर X एंड लास्ट Y। इस तरह से जब हम इनको एक ऑर्डर में लिखेंगे उसी को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये तो है सिंगल लेटर्स। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके हमें फर्स्ट लेटर देखने होते हैं, जैसे कि ये है T देखा है, F देखा है, S देखना है और A देखना है। इन 4 लेटर्स में से सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में कौन सा आता है? A एप्पल, ये देखो पहले एप्पल हमने, फिर इसको निकाल के यहाँ लिखा है। फिर F आता है फिश, फिर शिप और फिर टाइगर। आप ABCD बोल के देखना तो आपको उसके ऑर्डर से पता चल जाएगा कि ये हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। अब नेक्स्ट है बैट, यूनिकॉर्न, डॉग, सोप। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? बैट, डॉग, कोमा लगाते चलेंगे। नेक्स्ट है सोप, इनके भी फर्स्ट लेटर को हमने देखा है और वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही हमने इनको लिखा है। और नेक्स्ट यूनिकॉर्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, यहाँ कुछ सिटीज़ के नेम दिए हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, देहरादून। अब यहाँ पे अगर हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से शुरू करते हैं तो ABC, C चेन्नई, चेन्नई को हम फर्स्ट नंबर पे लेंगे, चेन्नई। सेकंड D दिल्ली, D देहरादून। अब D से हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, तो इसमें देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर देखेंगे D। अगर वो दोनों सेम है तो फिर हम सेकंड लेटर की तरफ चलेंगे। सेकंड क्या है? E। अब दोनों E भी सेम है। अब हम थर्ड लेटर को देखेंगे कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आता है। तो यहाँ L है और यहाँ H है। तो जब आप ABCD बोलेंगे तो H L से पहले आता है। तो सेकंड नंबर पे जिस सिटी का नाम हम लिखेंगे वो होगा देहरादून। और थर्ड होगा दिल्ली और फोर्थ ऑब्वियसली कोलकाता। ओके, नेक्स्ट है, ये आपको अपने आप करना है, मैं उससे नेक्स्ट वाला बताऊंगी क्योंकि उसमें भी 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एक ही लेटर से स्टार्ट हैं, जैसे कि शिप एंड पेंसिल, सन। अब ए है, कॉमन सी बात है, ए से जो स्टार्ट है उसको हम पहले लेंगे
एंट, और फिर है पेंसिल, नेक्स्ट है सन और शिप। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? फर्स्ट लेटर इन दोनों में कॉमन है, इसमें भी एस है और इसमें भी। तो अब हम सेकंड लेटर देखेंगे, इसमें क्या है? एच है और यू है। यू बहुत लास्ट में आता है, एच पहले आता है, तो इसके बाद थर्ड वर्ड जो है हम लिखेंगे वो होगा शिप और लास्ट होगा सन। इस तरह से अगर फर्स्ट लेटर सेम होता है तो हम सेकंड देखते हैं, सेकंड सेम होता है तो फिर हम थर्ड लेटर देखते हैं। नेक्स्ट, पिक आउट द वॉवल्स इन द वर्ड्स गिवन बिलो। अब ये वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से वॉवल्स को हमें अलग निकालना है। के आई, आई है वॉवल, ये हमने यहाँ लिख दिया। और क्या है? ई, इसमें दो ही है। नेक्स्ट है हाउस, हाउस में कौन कौन से हैं वॉवल? ओ, यू एंड ई। अम्ब्रेला में कौन कौन से हैं? यू, ई एंड ए। ये इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द अंडरलाइंड लेटर। अंडरलाइंड मतलब जिन लेटर्स के नीचे अंडरलाइन लगी हुई है उन लेटर्स को हमें चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? जो ये पिक्चर बनी हुई है हमें उसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो उसकी स्पेलिंग लिखने के लिए हम जब इस लेटर को चेंज करेंगे तो क्या लिखना है ये हम आपको बताएंगे। जैसे COT, कॉट लिखा है, अब हमें अंडरलाइन लेटर चेंज करना है। उसकी जगह पे कैट, कैट की क्या स्पेलिंग होती है? CAT, तो ओ की जगह हम ए लिखेंगे तो कैट बन जाएगा। इसी तरह से है पिन, और ये क्या है? पेन, तो साउंड आ रहा है छोटी ए का, तो यहाँ पे हम आई की जगह लिखेंगे ई, पेन। अब ये है डल, लेकिन हमें बनानी है डॉल, तो DO, डॉ, ओ का साउंड आ रहा है डॉल। ओके, अब ये है बैग और ये है बैग, दोनों में देखो कितना फर्क है। तो बैग जब हम लिखेंगे तो BAG, ये साउंड हम लिखेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द वॉवल्स टू कंप्लीट द नेम्स। ये आप अपने आप करेंगे, इसमें वॉवल्स डालने हैं। और जैसे कार है, कार, देखो लंबा खींच के बोल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे। गन, अ का साउंड आ रहा है तो यू आएगा। काउ, ओ का साउंड आ रहा है तो ओ आएगा। हैन, छोटी ए का साउंड आया है तो एच। पिग, आई। इस तरह से इस सीरीज़ को आप कंप्लीट करेंगे।